एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ताकीमिची एक रूम में बैठा होता है जहां नायोटो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी टाइम ट्रेवल की पावर्स को ऑब्जर्व कर रहा था। तुम जुलाई 4 2017 से जुलाई 4 2005 में पहुंच सकते हो, जिसका मतलब तुम टाइम में 12 साल पहले जा सकते हो। और तब हम देखते हैं नायोटो ताकीमिची को कुछ पढ़ने के लिए कह रहा होता है और ताकीमिची को नींद आ रही होती है और वो सोचता है पिछले 2 दिनों से मैं नायोटो के अपार्टमेंट में हूँ और मैं एक भी बार नहीं सोया हूँ। तब नायोटो कहता है तुम्हें टोक्यो मांजी गैंग के बारे में सब कुछ याद करना होगा। तब ताकीमिची सोचता है मुझे लगता है नायोटो पागल हो गया है, ये मुझे मारना चाहता है। 5 दिन पहले हिनाटा टोक्यो मांजी गैंग की लड़ाई में मारी गई। एक फेस्टिवल में एक ट्रक शॉप के अंदर घुस गया और वो उसमें मारी गई। नायोटो कहता है और इस रिपोर्ट में मुझे पता चला कि कुछ चीजें हैं जिसके पीछे टोक्यो मांजी गैंग है, पर मीडिया उसके बारे में कुछ नहीं बता रही है। और ये वो इंफॉर्मेशन है जिससे मेरे साथी ने अपनी जान देकर हासिल की है। ये अंडर कवर काम कर रहा था पर अचानक से पकड़ा गया और उसे मार दिया गया। उसकी आंखों में कैमरा था जिसने सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लिया। तो उसके बाद मैं अपनी ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट करता रहा और आखिरकार मुझे 6 महीने बाद अपने साथी की पोजीशन मिली। इस डेथ को छुपा दिया गया है ताकि कोई भी भगदड़ ना बचे। और इस टाइम टोक्यो मांजी गैंग हिसाकी के अंडर है और ये सब कुछ होने से पहले ही टोक्यो मांजी गैंग हिसाकी के कंट्रोल में आ गई थी। तब ताकीमिची सोचता है नायोटो मुझे कि टोक्यो मांजी गैंग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे रहा था और कहता है क्या हमें सच में हिनाटा को बचाने के लिए ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तब नायोटो कहता है यहाँ तुम्हारी पावर के साथ ये प्रॉब्लम है कि तुम सिर्फ 12 साल पहले ही जा सकते हो। ताकीमिची कहता है पर ये सिर्फ तुम्हारी ऑब्जर्वेशन है। अब अगर तुम सच में जिंदा हो तो फिर जो भी मैंने पहले महसूस किया था वो सब सच था। फिर मुझे नहीं पता कि मैं वापस जा भी पाऊंगा या नहीं। अब नायोटो कहता है अगर हम उस दिन में जा सके जहाँ मेरी बहन मरी थी और अगर हम किसी तरह उसे उस फेस्टिवल में जाने से रोक सके तो शायद हम उसे बचा सकते हैं, पर हम उस एग्जैक्ट डेट में नहीं जा सकते। अब हम वो सब कुछ करेंगे जो हम कर सकते हैं। तुम्हें वापस 12 साल पहले जाकर किसी से मिलना होगा। तब ताकीमिची पूछता है किससे। अब नायोटो कहता है ओमन के 2 लीडर्स हैं, पहला है सानो मांजिरो और दूसरा हिसाकी। अगर ये दोनों कभी मिले ही ना होते तो आज की टोक्यो मांजी गैंग कभी एग्जिस्ट नहीं करती, जिसका मतलब मेरी बहन को भी मरना नहीं पड़ेगा। तब ताकीमिची कहता है अब मुझे समझ आ गया है, अब मुझे फिर से मिडिल स्कूल में जाना होगा ताकि मैं इन दोनों को मिलने से रोक सकूं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं टाइम ट्रेवल करूंगा कैसे। अब नायोटो कहता है तुमने मुझे कहा था कि जब तुम इस समय में वापस आए उससे पहले तुमने मेरे साथ हैंडशेक किया था, तो शायद इससे तुम टाइम ट्रेवल कर पाओगे। उस शाम को तुमने मुझे उन बुरे लोगों से बचाया था, तो शायद इसी वजह से मैं तुम्हारी पावर का एक हिस्सा बन गया हूँ। तब ताकीमिची कहता है अब मुझे समझ आया, मुझे तो लगा था नायोटो पागल है पर उसे सच में विश्वास है कि मैं टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ, इसीलिए वो इन सभी चीजों को सीरियसली ले रहा है। तब नायोटो कहता है क्या तुम तैयार हो ताकीमिची? तब ताकीमिची सोचता है सच्चाई तो ये है कि मैं भी नायोटो की तरह हिनाटा को बचाना चाहता हूँ और कहता है मैं तैयार हूँ। तब नायोटो कहता है सानो और किसाकी दोनों 12 साल पहले रास्ते में मिले थे, बस उन दोनों में से किसी एक को ढूंढो और उन दोनों को मिलने से रोको। सिर्फ तुम ही मेरी बहन को बचा सकते हो ताकीमिची। और तब ताकीमिची नायोटो से हाथ मिलाता है और हम देखते हैं ताकीमिची 12 साल पहले आ जाता है जहाँ वो एक लड़ाई में होता है, जहाँ कुछ लोग उन्हें लड़ाई शुरू करने के लिए कह रहे होते हैं। तब ताकीमिची सोचता है आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है और अपने फोन पर आज की डेट देखता है जिससे वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। और तभी हम देखते हैं दूसरा लड़का उसे एक मुक्का मारता है और तभी ताकीमिची को होश आ जाता है। तब एक पर्सन उसे कहता है तुम एक ही पंच में नीचे गिर गए, तुम्हें पता था ना इस मैच में कितने पैसे लगे हुए हैं। और तब ताकीमिची सोचता है ये तो शिबुया स्कूल का सबसे खतरनाक गुंडा है और इसका नाम कियोमिजू है। कियोमुजा कहता है अगर लोग इन फाइट मैचेस पर बेट लगाना ही बंद कर देंगे तो इस लड़ाई का कोई फायदा नहीं होगा। अब ताकीमिची सोचता है फाइट क्लब। अब मुझे समझ आया, ये लोग एक फाइट क्लब चलाते हैं और वो सभी लोग यहाँ बेट लगा रहे थे। तब कियोमुजा कहता है चलो हमारे जाने से पहले इस गधे को एक सीख दी जाए। और तब एक आदमी ताकीमिची को मारने लगता है। तब ताकीमिची सोचता है अब मुझे समझ आया, मैं तो इनका गुलाम हूँ और मैं वही करूँगा जो ये लोग मुझे कहेंगे। और तब शाम हो जाती है। तब ताकीमिची सोच रहा होता है कि हमें ऐसे लोगों से लड़ाया जाता है जिन्हें हम जानते भी नहीं है और उसके बाद अगर हम हार जाएं तब हमें और भी ज्यादा मारा जाता है और मुझे ये नरक लगता है। और यही एक कारण था कि मैं यहाँ से भाग गया था। मैंने अपने दोस्त और अपनी गर्लफ्रेंड दोनों को इसी वजह से छोड़ दिया था। और तब वो सीनियर्स वहाँ से जाने लगते हैं। तब ताकीमिची कहता है तुम लोग टोक्यो मांजी गैंग के साथ हो ना, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं तुम्हारे लीडर सानो और किसाकी में से किसी से मिल सकता हूँ। तब कियोमिजू को गुस्सा आ जाता है और वो अपना बैट मंगाता है और हम देखते हैं वो उस बैट से ताकीमिची को बहुत बुरी तरह मारने लगता है। और हम देखते
हैं ताकेमिची सॉरी मांग रहा होता है और तभी एक पर्सन कहता है क्या हमें इसे रोकना नहीं चाहिए? और तब वो उसे रोकने लगते हैं और तब हम देखते हैं रात हो जाती है। तब कियोमिज़ु कहता है ओटो ताकेमिची, अगर अगली बार मैंने तुम्हारे मुंह से सानू का नाम सुना और अगर तुमने उसके बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब ताकेमिची रोने लगता है और सोचता है क्या ये लड़का मिडिल स्कूल में है? ये कितना डरावना है। आखिरकार मैं कैसे उन दोनों से मिल पाऊंगा, क्योंकि इसने तो मुझे मारने की धमकी दी है और मुझे लगता है ये मुझे सच में मार डालेगा। अब ताकेमिची रोते रोते जा रहा होता है और सोचता है ताकेमांजी गैंग के लीडर के साथ मेरे जैसा एक नौकर कैसे बात करेगा। सच्चाई तो ये है कि मैं भूल चुका हूँ कि मैं पहले कौन था। मैं अब बस मैं ही हूँ, चाहे ये मेरी दूसरी लाइफ हो। मैं पहले भी फेलियर था और अब भी फेलियर हूँ। मुझे बस फ्यूचर में वापस चले जाना चाहिए। पर मैं वापस कैसे जाऊंगा? हाँ, याद आया, नायोटो के साथ हैंडशेक करके। तब ताकेमिची हिनाटा के घर पहुंच जाता है जहां उसे नायोटो की बात याद आती है और वो सोचता है क्या मैं फिर से भाग रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं हिनाटा वहां आ जाती है और कहती है तुम फिर से लड़ रहे थे। और ताकेमिची सॉरी कहता है। तब हिनाटा कहती है तुम पहले से बहुत अलग लग रहे हो। क्या तुम ठीक हो? तब ताकेमिची ठीक है कहता है। तब हिनाटा कहती है तुम लड़के हमेशा क्यों लड़ते रहते हो? कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे भी एक लड़का होना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं एक लड़का होती तो मैं तुम्हें बचा लेती। मुझे कराटे भी आता है और अगर मैं एक लड़का होती तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती। और ताकेमिची कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हें बचाऊंगा हिना। तब वो दोनों ब्लश करने लगते हैं। तब हिनाटा कहती है तुम आज से मुझे हिना ही कहोगे, पर मैं वो बनूंगी जो तुम्हें बचाएगी, क्योंकि तुम सच में एक क्राई बेबी हो। ताकेमिची तो अगर मैं एक लड़का होती तो मैं डेफिनेटली तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती। अब ताकेमिची कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं बस कर ही रोया था। और तब वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं। तब हिनाटा अंदर चली जाती है। तब ताकेमिची भी अपने घर वापस जा रहा होता है और सोचता है आज से 12 साल बाद हिना और मैं एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे होंगे और हम बहुत सालों तक एक दूसरे को नहीं देखेंगे। तो इसलिए उसे बचाने का मुझ पर कोई दबाव नहीं है, पर मुझे लगता है उसे मरना नहीं चाहिए। अब हम देखते हैं अगले दिन स्कूल में यामामोटो ताकेमिची से कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम उससे फाइट हार गए। अब ताकेमिची कहता है तुम बस ये समझ लो कि कल मेरा दिन बहुत बुरा था। अब हम देखते हैं आत्सुई किमिची को बात करने के लिए बुलाता है। तब आत्सुई कहता है वो आज फिर से फाइट क्लब में फाइट रख रहे हैं और आज की लड़ाई यामामोटो लड़ेगा। जिसे सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तब ताकेमिची सोचता है यामामोटो बहुत कमजोर है, अगर मुझे अच्छी तरह याद है तो ये इस लड़ाई में मरने की कगार तक पहुंच जाता है। तब यामागिशी और मुकोटो कहते हैं पर ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। तब आत्सुई कहता है ये जाके कियोमिज़ु को बताओ, क्या तुम उसे ये कह सकते हो अगर वो लोग चाहें तो मैं यामामोटो की जगह ले सकता हूँ, पर वो हमारी कोई बात नहीं सुनते। तब यामामोटो कहता है थैंक्स आकुन और ताकेमिची, तुम देखना मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा और जब मैं जीतूंगा तो तुम मुझे रात का खाना खिलाओगे। तब मुकोटो कहता है ये हुई ना बात यामामोटो, अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम जीतोगे तो तुम जरूर जीतोगे। तब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तब ताकेमिची सोचता है मुझे लगा था ये लोग बेकार हैं, पर ये लोग तो सच में कूल हैं। मुझे अभी याद आया कि मेरे मिडिल स्कूल में मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। और तब वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं और यहाँ हम देखते हैं फाइट क्लब में आज की फाइट पर बेट लगना शुरू हो जाती है और हम देखते हैं वो दोनों फाइटर्स लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब कियोमिज़ु लड़ाई स्टार्ट करने के लिए कहता है। तब ताकेमिची उस लड़ाई को रोकने के लिए कहता है, जिसे सुनकर सभी लोग उसे गालियाँ देने लगते हैं। तब ताकेमिची कहता है क्या तुम लोग से मैच देख देख कर बोर नहीं हो जाते? क्या तुम लोग कुछ एंटरटेनिंग नहीं देखना चाहते? कियोमिज़ु कहता है तुम्हारी एंटरटेनिंग का क्या मतलब है? तब ताकेमिची कहता है क्यों ना हम किंग वर्सेस स्लेव करें, जिसे सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तब यामामोटो कहता है ताकेमिची प्लीज ऐसा मत करो। तब ताकेमिची कहता है तो तुम क्या कहते हो कियोमिज़ु, क्या तुम मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो? जिसे सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। ताकेमिची सोचता है चाहे पास्ट हो या फ्यूचर मुझे चेंज होना होगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं बदल पाऊंगा। अब मैं नहीं भागूंगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकती हो।